जिस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने शाहरुख खान से कहा था कि मेरी नौकरी का मसला है, आप मुझे इंटरव्यू देना है, ऐसा कुछ कहा था आपने या नहीं? शाहरुख खान की झलक नहीं देखी थी? अच्छा, ये तो कुदरत इतने ने प्रोटोकॉल इंटरव्यू में? कराया था, कुदरत ने। थे मैं कौन वो? वो भाई अंडरवर्ल्ड डॉन थे। अच्छा, हाँ हाँ प्रॉपर भाई, मैं आपको बताऊँ ना, सर ये मेरे मुल्क का असल चेहरा तो ये है जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है, वो मेरा चेहरा नहीं है। मुशर्रफ साहब जा रहे थे वापस, यूँ करके देखा वापस है, यही मेरे मुल्क का असल चेहरा है। मैं यहाँ से अपने बच्चों के पास वापस नहीं आऊँगा। तो खतरनाक गेम है। बता भी नहीं सकता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, तो घर पे माशिद भाई को भी नहीं बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा डर जाएगी। सच बताओ, इसने मुझे कान में कहा, नसीम भाई कोई कैमरा मत निकालना, कोई खबर अबर मत निकालना, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल ऐसा। मैं कहना शेफ तुम फिक्र ही नहीं करो। अभी मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ, फातिमा बीपर देने में लगी हुई, सानिया ने ये कपड़े पहने हुए, सानिया का ये कपड़ा, एक बंदा आया फातिमा को बाहर आउट। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को नज़रबंद किया हुआ था, इतना प्रेशर था। भले कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हाँ 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 हीरो है मेरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। वो सब एकदम देखना शुरू हुए, ये क्या रिस्पॉन्ड किया है इन्होंने। ऐसा कभी हुआ कि कभी आप किसी टूर पे हों और आपने कोई खबर दे दी हो और प्लेयर उससे नाराज़ हो गए हों, आपको थ्रेट किया हो? यार ख़बरें तो हमने कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आप खबर तो नहीं रोकते। दो आदमी ऐसे हैं मुझे जिनसे मुझे आई कांटेक्ट मिलाना मुश्किल था, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब और एक ये दो। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम इनसाइट आउट के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और जैसा कि आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है कि हम इस फॉर्मेट में सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात करते हैं, उनकी जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको वो रिपोर्ट नहीं कर पाते किसी न किसी वजह से। बहुत सारे इंसिडेंट्स उनके साथ हुए होते हैं क्योंकि टीम के साथ वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, दुनिया भर में क्रिकेट को कवर कर रहे होते हैं और जो ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स हैं, इन सब चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नसीम राजपूत, जिन्होंने बहुत लंबे अरसे क्रिकेट को कवर किया है, पाकिस्तान हॉकी को कवर किया है, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को कवर किया है। तकरीबन 30 साल 32 साल इनको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हो गए हैं। सबसे पहले वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच इमरान। सबसे पहले आप तो खुद अब माशाल्लाह स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बड़ा नाम है। नहीं ऑनर आपके साथ बात कर आप हमारे आइडियल हैं। नहीं इंशाल्लाह हम आपको देख के, इकबाल बेग साहब को देख के, भट्टी साहब को देख के, जियो सुपर पे देख के हम बड़े हुए, उनसे ही सीखा हमने, उसी से जो है वो हमें जुनून आया कि यार ये काम भी करना, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि वो स्पोर्ट्स खेले, टीमों में आए। बहुत सारे नहीं आ पाते, लेकिन ये कि उसके क्लोज ही आ गए हम लोग। ये हमारी खुशकिस्मती है। हाँ, हम खिलाते हैं। ये ज़्यादा मज़ेदार है। हम पूरा ट्रेंड बनाते हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। अब हमने कहा अब हम खिलाते हैं, पहले खेलने की धुन में। हाँ, तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे ये ख्याल आया कि यार मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, और कब शुरू हुई, पहला इदारा कौन सा था? देखिए जर्नी जो है ना हादसाती तौर पे शुरू हुई थी। वो हादसाती तौर पे ऐसे थी कि जर्नलिज्म में जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था। हालांकि जब मैं मास कम्युनिकेशन में पढ़ रहा था उस वक्त मेरे दो भाई भी मेरे साथ पढ़ रहे थे, एक हमारे ताया के बेटे थे, एक मेरे बड़े भाई थे। तो हम तीनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, एक इंग्लिश में थे, दो उर्दू में थे। फिर वो दोनों नहीं आए जर्नलिज्म में। मेरे बड़े भाई ने तो फिर भी वसीम भाई ने डॉन में लिखा भी, लेकिन वो जो हमें ताया के साहबजादे थे वो बिल्कुल भी जर्नलिज्म में नहीं आए, वो अपने बिजनेस की तरफ ही गए। मेरा भी कुछ ऐसे ही इरादा था, कोई सरकारी नौकरी हो जाएगी, कोई बिज़नेस हो जाएगा, एक लाओबाली सी लाइफ थी। तो फिर एक दिन जो है वो कहते हैं ना कि माँ बाप की डांट और प्यार में क्या मज़ा है, वो हमें कभी कभी समझ में नहीं आती। एक दफ़ा मैं झगड़ा हो गया, मैं हैदराबाद में रहता था, वहीं से मैंने इस दादा दादी के पास, चचा चची थे, ताया ताई थे, मेरे अम्मी अब्बू यहाँ रहते थे। तो मैं वहाँ से आया हुआ था, वो आदतें कुछ बिगड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा ही कुछ। तो वो एक बंदे से झगड़ा हो गया वो लड़ाई में, तो वो उसकी वालदा उसको घर पे ले आई। अच्छा, अब्बू बैठे हुए थे वहाँ पे, तो अब्बू ने 2-3 टिका के दिए ना मुझे। तो कहना कि अच्छा पहला झगड़ा नहीं था, हैदराबाद से हम लोग तो जैसे ना पता नहीं कोई उन दिनों में नई फिल्म आई थी खलनायक। अच्छा, तो कुछ इसी स्टाइल के बने हुए थे हम। तो उस दिन 2-3 पढ़े ना, तो अब उसने बहुत ही गुस्सा किया कि भाई मेरे तुम्हारे और भी भाई हैं यहाँ पे, एक आप ही हैं। तो बस वो फिर मैंने कहा यार चलो कुछ काम करते हैं। वो डांट के बाद मुझे आया कि यार कुछ काम करना चाहिए। तो हमारा एक दोस्त होता था इमरान, वो उस वक्त मास कम्युनिकेशन में लड़का पढ़ता भी था और वो जसारत अखबार में काम करता था।
तो मैंने कहा यार बस बहुत ही इज़्ज़त अफजाई हो चुकी है, कुछ काम करके दिखाओ। तो मैं फिर जसारत अखबार में चला गया और मैं वाकई में वो 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया इमरान। वहाँ से बहुत कुछ सीखने का, बल्कि काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। एक अच्छी नर्सरी थी। देखिए उस वक्त तो जब हमने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था, कॉन्सेप्ट में ही नहीं था एक कि बड़ा अखबार तस्वुर किया जाता था पहले, जसारत। नर्सरी भी था एट द सेम टाइम, क्योंकि और वो उससे जसारत से निकल के लोग जंग में आते थे, थे। एक्सप्रेस में आते थे, बहुत सारे। भाई माजिद भट्टी साहब जसारत में ही थे जिस वक्त मैं जसारत मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं भट्टी साहब का असिस्टेंट, भट्टी साहब ने मुझे लिया था। जैसे मैं तो डेस्क पे बैठा हुआ था, वहाँ तो मैं तंग आ गया था, ये जर्नलिज्म होगी कैसे मुझसे। भाई खबर बनाओ कि फॉरेन अफेयर में ये हो गया वो हो गया। आती थी आपके पास एक प्रेस रिलीज, उसको उतारो बैठ के, उसकी कॉपी करो या उसकी ट्रांसलेशन करो, उसको खबर बनाओ। पहले तो मुश्किल भी बहुत था ना, अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो मैं गई, व्हाट्सएप आ गया। आपको बताऊं, मैं उस ज़माने में जो है वो हाथ से जो है ना पेपर चिपकाया जाता था सफ़ा। तो मैं कॉपी हेड बन गया था। भट्टी साहब के साथ में 1 महीने ही रहा था। भट्टी साहब जंग चले गए थे। अच्छा। फिर मुझे खुद ग्राउंड बहुत ही खुला मिला था काम करने का। लेकिन भट्टी साहब, मुझे याद है वो 3 बजे सफ़ा जुड़वाते थे। तो फिर वो सफ़ा मुझे जुड़वाना पड़ा। मैंने 3 साल तक, वो रात को 3 बजे तक जुड़ता था, 3:30 बजे तक। फिर अखबार के ज़रिए कुछ सारे सफ़े जुड़े होते थे, वो एक एक को चिपकाते थे। खबर बन के आती थी, उसको बाकायदा पेस्ट करते थे हाथ से। जो पेस्टर हुआ करते थे। तो उसमें वहाँ पर सीखने को बहुत मिला। 3 साल मैंने वहाँ काम किया अखबारात में। 1-2 और अखबारात, दिन अखबार लॉन्च हुआ था, वो किया था। 2-3 न्यूज़ एजेंसीज़ की थी, NNI की थी, KPI की थी, उस ज़माने में थी। फिर ख़बरें अखबार में मैं लास्ट था। तो उस वक्त प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा कि जंग ग्रुप कोई चैनल लेके आ रहा है। अच्छा, जियो। हाँ, जब जियो, उस वक्त तो हमें नाम भी नहीं पता था। तो हमने भी अपना CV भेज दिया वहाँ पे। तो वहाँ से जो है वो हमारा जो है वो स्पोर्ट्स में एंट्री हुई। हाँ, एंट्री तो मेरी स्पोर्ट्स में पहले ही हो गई थी। वो तो मेरे ख्याल है अगर स्पोर्ट्स में एंट्री नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। और नहीं, जंग में और जियो में जाने के बाद स्पोर्ट्स में आप वो एक रात 11 बजे भी एक प्रोग्राम करते थे, मैच बॉक्स, आई थिंक ऐसा कोई नाम था उसका। हाँ, मैच बॉक्स। वो मैंने काफ़ी अरसा किया वो। उसमें मुझे नूर खान साहब का भी इंटरव्यू करने का मौका मिला। यार नूर खान साहब, मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, एक अलग ही मखलूक थी वो। अल्लाह उनको दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत उनकी खिदमत है स्पोर्ट्स के लिए। देखे ना, हॉकी टॉप पर, स्क्वाश टॉप पर। और वो शख्स यार इमरान, यकीन मानो कि आई थिंक वो जब मैं उनसे मिला था, ही इज समथिंग अराउंड 78, इतनी एज थी। खड़े हुए थे सीधे बिल्कुल। और मैं 4 मिनट लेट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मेरी 4 मिनट तक बजाई किस तरह थी पता है आपको? वो बाहर खड़े हुए थे, मरगला के पहाड़ों में उनका घर था, इतना बड़ा लॉन। वहाँ पे एक जो है ना उनका डॉगी भी टहल रहा था, कौन अंदर जाए। मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ, उन्होंने वो सुबह सुबह खड़े हुए वहाँ पे। हमारा कोई टाइम तय हुआ था 10 बजे, मैं 10:04 पे सिर्फ पहुँचा था। वो यूँ खड़े हुए। अब मैं उनको कह रहा हूँ, सर मेरी तरफ देख रहे, और मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं यार, मैं तो पूरा अभी इंटरव्यू की तैयारी, पूरी वैन खड़ी हुई है हमारी। मैं सर इशारा कर रहा हूँ, सर की कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं, और ऐसे टाइम देख रहे बस। तो मैंने हंसी भी रोक रहा, मैंने कहा मैं कहाँ पे आ गया हूँ। बैल बजा रहा कि यार इनको शायद आवाज़ नहीं जा रही, मुझे देख नहीं पा रहे। वो कुछ भी नहीं, वो ऐसे देखते रहे यूँ करके, टाइम देख रहे। मैंने यार 30 मिनट, अच्छा जो साथ में थे वो भी कह रहे क्या कर रहे। 4 मिनट, पूरे 4 मिनट में लेट था। उन्होंने मुझे पूरे 4 मिनट तक जो है वो रुस्वा किया खड़े हो गए। मैं यूँ ही देखता रहा। इतने पाबंद थे उन्होंने, हाँ टाइम के, उन्होंने ऐसे करके देखा, यूँ करके। मैंने कहा सर, यूँ करके मुझे देखा, टाइम जब पूरे 4 मिनट हुए ना, यू आर 4 मिनट लेट। मैं कहा ये तो भाई वाकई ख़तरनाक पर्चे हैं, ये कैसे सॉल्व होगा भाई। मैं एकदम से घबराए भी गया। खैर वो इतने पर्चे सॉल्व किए थे तो हमने कहा ये भी हो ही जाएगा। अब मैं अंदर गया ना, उन्होंने कहा करेंगे सब बाहर रुको, तुम अंदर आओ। तो वो वहाँ पे डॉगी टहल रहा था। मैंने कहा सर आओ। अरे मैंने कहा अब तो अल्लाह मालिक है, जो भी होगा। मैं चला गया भाई। वो अभी आया, करीब में आता, वो सूंघता हो जैसे सूंघने ना, कहना कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा ओके। हिम्मत करके मैं जाके खड़ा हुआ, अंदर लेके गया, ऐसे जैसे मैं और तुम बैठे हुए ना, ऐसे। अच्छा एज ज़्यादा हो गई थी, भूल जाते थे। तो इमरान खान, जावेद मियाँदाद, जहांगीर खान, जो उन्होंने स्टोरीज़ उस दिन, वो एक बड़ा जियो का बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का शो हुआ था उस दिन। तो बैठे हुए, लेकिन अभी हमारी क्रू बाहर खड़ा हुआ है, आके बैठे, कहने लगे 4 मिनट लेट हुए हो तुम।
मैं कहा सर को, एकदम से उनका मुलाजिम आया, कह रहा कोक लाओ। वो कोक लेने गया भाई, हम बैठे हुए दोनों तो ऐसे ही करीब ही बैठे हुए थे। तो मैंने कहा इनको ठंडा करने के लिए क्या करूँ, ये तो अभी तो गर्म ही चल रहे हैं। कह रहे कि मेरा मूड ख़राब हो गया, मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा ये वो, और किस चीज़ पे बात करनी है तुमने। मैंने कहा सर आपने तो PIA के भी आप सरबराह रहे हैं, आप तो जो है वो हॉकी के भी रहे हैं, आप तो स्क्वॉश के भी रहे हैं, आप तो क्रिकेट के भी रहे हैं, तो सर मैं तो इन सब पे बात करूँगा, कितना टाइम है आपके पास। आधा घंटे का मैच बॉक्स होता था। मैंने कहा आधा घंटा, आधे घंटे में तो एक टॉपिक भी कवर नहीं होगा। तो मैंने कहा सर इतना टाइम ड्यूरेशन तो इतनी है प्रोग्राम की। अब मेरे जहन में आया, ये बड़ा ज़बरदस्त वाक़या था, मेरे जहन में आया, मैंने कहा थोड़ी सी इनकी चमचागिरी तो करूँ, ये तो ठंडे नहीं हो रहे इस वक्त ना। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा सर आपके दौर में पाकिस्तान, मैं ऐसे कोक उठाते हुए बड़े स्टाइल से, जैसे चाय का कप उठाया ना, मैंने ऐसे कप उठा रहा था। मैंने कहा सर आपके दौर में 2 वर्ल्ड कप जीते थे ना भाई। मैं ऐसे कप उठा रहा था, इन्होंने कहा ऐसे ही कप पे हाथ मार दिया बराबर से, ठक वापस। मैंने कहा ये क्या किया इन्होंने ना, मेरे गिलास ही जैसे छीन लिया ना ऐसे करके, उठो। तो मैंने कहा अब क्या हो गया, मैं तो इतना इनकी तारीफ़ों में ये बात कही थी। उन्होंने कहा उठो। मैं खड़ा हुआ, कहने लगे कि बाहर जाओ। मैंने कहा सर लेकिन मैं एक चीज़ बता दें, मैं चला जाता हूँ। क्यों? कहने के अपने बारे में भी मैं बताऊँगा तुम्हें कि मैंने क्या क्या किया था। अरे मैंने कहा यार ये पर्चा कैसे हल हो। अब मैं वाकई में खौफजदा हूँ। अच्छा फिर वो भूल जाते थे, इमरान वहाँ पे गेंद कर रहा था, मैंने कहलवा दिया था उसको, एकदम से चुप हो गए। अब मैं रुक गया हूँ, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। बंद करो कैमरा, ज़रा मुझे याद आ जाए फिर बात होगी। तो यानी कि यानी आपका जो पहला इंटरव्यू था वो बड़ा मुश्किल गुजरा। पर्सनालिटी नहीं, उस पहला नहीं था, वो तो मैं काफ़ी कर चुका था, लेकिन पर्सनालिटी थी। हाँ। वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो स्पोर्ट्स आसमान पे था। आज मैं अपने स्पोर्ट्स में मैं जिन खेलों की बात कर रहा हूँ कि वो जिनके सरबराह थे, मेरा स्क्वॉश टॉप, मेरा हॉकी टॉप, मेरा क्रिकेट टॉप, जिनके सरबराह बने। PIA ग्रेट पीपल फ्लाई विद PIA। इंशाल्लाह PIA की सूरत हाल बेहतर होगी, प्राइवेटाइज हो गया है, काम कर रहे हैं, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब एक इदारा ऐसा हो कि जिसके बारे में कहा जाता हो कि ग्रेट पीपल्स, और उसके बाद वो इदारा जो है वो बंद हो जाता है, तो ऐसे वो ग्रेट पीपल्स नज़र नहीं आ रहे यार। एडमिनिस्ट्रेशन वो नज़र नहीं आ रही है। देखिए मुझे भी 30 साल हो गए हैं आज, मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मौजूदा हालात देख के। मैं अपने बाबर आजम को देख के तकलीफ़ में आ जाता हूँ, जो मेरे मुल्क का नंबर 1 प्लेयर है, कि यार वो मैच नहीं जिताता, वो मैच विनर नहीं है, और वो नंबर 1 है। मुझे सोचो कि मेरा वो प्लेयर नंबर 1 है कि जो मेरी टीम को मैच नहीं जिताता। यार शाहिद खान अफरीदी का करिश्मा सोच नहीं सकते हैं। शुएब अख्तर IPL में, मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ इनके करिश्मे का लेवल क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। आपका पहला जो टूर था, ज़ाहिर क्रिकेट में भी आपने किया, हॉकी में भी किए होंगे, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, पहला टूर आपका किस कंट्री में था जब आप स्पोर्ट्स कवर करने जा रहे थे, और क्या मतलब क्या यादगार है वहाँ की, क्या ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो सिर्फ आपको ही पता है? हाँ, पता तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन मुझे भी पता है। यार मैंने पहला टूर किया था, पहला टूर तो खैर बचपने में हो गया था वो, जो अगर मैं बात करता हूँ तो वो तो नहीं, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। मैं शारजा गया था। अच्छा। मुझे आरिफ अली खान, मैंने आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक ही टूर किया। अच्छा। आई थिंक 98 में गया था शायद। अच्छा। आरिफ अली खान अब्बासी साहब CEO थे उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने मुझे भेजा था। वो भी बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर। ओह क्या बात थी यार, वो जगमोहन डालमिया से ऐसे बात करते थे, कंधे पे हाथ मार के, जग्गू। मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्या वो मैनेज करते थे, चीज़ों को लेके चलते थे भाई, डिफरेंट चीज़ थे। कैसा रहा वो आपका शारजा का जो टूर था, क्या मेमोरीज थी उससे? ज़ाहिर सीखा होगा बहुत कुछ ऐसे इतना कुछ सीखा कि अच्छा, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, बहुत यंग थे उस वक्त, मास कम्युनिकेशन से पढ़ के ही निकले थे। तो मैं क्या हुआ, ब्रायन लारा ना नेट कर रहा था, तो वहाँ पे उस ज़माने में शारजा स्टेडियम का जो मीडिया बॉक्स था वो बिल्कुल प्लेयर्स के दरमियान होता था, दोनों टीमों का ड्रेसिंग रूम और उसके बिल्कुल बीच में होता था। अच्छा। तो भाई आप ही यंग, मैं वहाँ गया, वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट भी थे कई सारे ना, उसमें आफाक अहमद साहब थे, बहुत सीनियर हुआ करते थे डेली न्यूज़ के, 2-3 और जर्नलिस्ट उस टूर पे थे। कमर भाई भी होंगे? कमर भाई, अगर
आए नहीं, मुझे शायद कमर भाई वहाँ पे नज़र नहीं आए थे उस टूर्नामेंट में। उस वक्त वो इंग्लैंड में रहा करते थे मोस्टली। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कमर भाई आपने याद करा दिया। उनके साथ मेरे इंडिया का टूर, इंग्लैंड, बहुत सारी यादें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यादें उनके साथ। उस पे आते हैं अभी। हाँ, उसमें भी ज़रूर आते हैं यार, वो बड़ी ज़बरदस्त यादें। उन्होंने विक्रांत गुप्ता का मुझे सुनाया था, वो बताऊँगा मैं। अरे तो वहाँ पे जो है ना अपना, नहीं विक्रांत नहीं था, कोई शामू दास था, लेकिन वो किस्सा मुझे याद आ रहा है, बड़ा मज़ेदार। बेंगलोर में हुआ था। वहीद भाई भी उस वक्त एक आगे वाले कमरे में ठहरे हुए, वहीद खान साहब। तो खैर एनीवे नूर खान साहब, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने यहाँ पे बहुत मिसिंग है और बहुत सीरियसली मिसिंग है। इसीलिए आपका स्पोर्ट्स जो है वो नीचे जा रहा है। आईपीएल कवर करने गए थे आप, पहला आई थिंक 2008 में हुआ था आईपीएल। तो ज़ाहिर है उस वक्त तो पाकिस्तान के प्लेयर भी थे उसमें, फर्स्ट सीज़न था, बहुत सारे प्लेयर थे। वो कैसा आपका इंडिया का तजर्बा रहा था? मतलब क्या ऐसी यादें थी वहाँ पर, क्या ऐसे इंसिडेंट्स थे आपके साथ कुछ हुआ हो, या ऐसी कोई चीज़ जो आपने रिपोर्ट ना की हो या मजबूरी में रिपोर्ट ना की हो आपने? देखिए रिपोर्ट वहाँ करने के लिए बहुत कुछ था इमरान। मैं सच्चाई से बताऊँ, ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं हुआ, ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं हुआ। और वो इस वजह से मैं बात ये कह रहा हूँ कि ये बात आमिर सुहेल, रमीज राजा, उनके अल्फाज थे जब आईपीएल पहला हुआ था। यकीन मानो यार, उस दौर के कुछ बैग ना अभी तक मेरे पास मौजूद थे। वो बैग ना, अभी वो एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का बैग लेके ना, मेरा बेटा, मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, हाँ। वो बैग, 18 साल हो गए। उन चीज़ों का लेवल इस तरीके का था कि डिफरेंट किस्म का लेवल था। उन्होंने जो वो कराया था, वो कमाल इवेंट कराया था। उसमें जो एक इंसिडेंट मुझे बड़ा ज़बरदस्त याद है। खैर बहुत सारे इंसिडेंट थे वहाँ के, तो वो तो मुझे कई सारे इंटरव्यूज़ मैंने किए थे वहाँ पे। जो आईपीएल का मज़ेदार सीन ये हुआ कि हमें ना, वो एक साहब थे हमारे, मुल्तान जंग के थे, वो उन दिनों में जियो में आके यहाँ काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आईपीएल में जा रहे हो तो कुछ इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, तो मैं तुम्हारा भाई से रब्ता करा देता हूँ। भाई थे वो, अंडरवर्ल्ड डॉन। अच्छा। हमें कुछ भी इतना नहीं पता। उसने कहा मैं भी बात कराता हूँ। उनके कोई ताल्लुकात थे। उन्होंने फ़ोन किया तो भाई मदीने में थे। उन्होंने फ़ोन किया भाई को, कहने लगे भाई, तो कहने लगे हाँ उसको मेरा नंबर दे देना, बोलो मैं आ रहा हूँ, तुम पहुँचोगे तो मैं 2 दिन के बाद आ जाऊँगा, मेरे फ़ोन पे इस नंबर पे अपना नंबर भेज दो। मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ पहुँचा, मुझे इतना ज़्यादा कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने जो है वो नंबर, कई टूर मैंने इंडिया के किए, तो इनमें ये वाला भी, ये तो आईपीएल का बड़ा ज़बरदस्त किस्सा था। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये लीजिए, जो है ना नंबर भेज दिया। उनका फ़ोन आया, भाई क्या हाल है, सब ठीक हो? तो मैं और माजिद भट्टी साहब एक ही जगह पे ठहरे हुए थे, हम दोनों कवर करने के लिए गए हुए थे। तो मैं कहा भट्टी साहब को भी नहीं बताया। मैंने कहा यार कुछ एक्सक्लूसिव भी मार देते हैं जाके ना, कोई अदाकारों के। अच्छा, भट्टी साहब को अदाकारों का कोई इतना वो नहीं था, मैं टेलीविज़न की वजह से इम्पोर्टेंट थे, अखबारात की वजह से वो इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं। तो कहने लगे कि आज क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा भाई होटल में ही हूँ। कहना अच्छा रात को खाने पे चलें? मैंने कहा चलें, ठीक है। अब वो भाई जब आए वहाँ पे, मुझे कहने लगे, वो लेने के लिए आए, तो मैंने देखा कि वो, मैंने कहा भाई ज़रा, मैंने भी कहा चलो चाय ऊपर पिला देता हूँ, फिर जाता हूँ इनके साथ। तो मैं उनको, वो जब आए तो कह रहा है मैं नीचे आ गया हूँ। मैंने कहा आप ऊपर आ जाएँ। कह रहा है मैं ऊपर आऊँ। मैंने आ जाए। तो मैंने कहा ओके। मैं, वो ऊपर आए तो जो रिसेप्शन पे बंदा था उसने फ़ोन करके मुझे कहा ये जो आए आपसे मिलने हैं? मैं कहा हाँ। वहाँ मेरा थोड़ा सा, मैंने कहा ये कौन से भाई आ गए? तो वहाँ मैंने कहा यार वो आए ऊपर आके जो है ना, तो कहना है इतने में फिर उसका फ़ोन आया, वो आ गए आपके पास? तो उन्होंने फ़ोन लिया भाई ने मेरे, ऐसा यूँ करके ना, आ गया हूँ ना। तो फिर नहीं आया फ़ोन। अरे मैंने कहा ये कहाँ पे भाई आ गए, कौन से भाई आ गए? क्योंकि आप नहीं जानते तो उस वक्त पाकिस्तान, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ। इंडिया पाकिस्तान ठीक है, हमें बहुत इस्तेशना थी। मैं तो ये नरेंद्र मोदी के दौर में ही नहीं गया। कौन वो भाई अंडरवर्ल्ड डॉन थे। अच्छा। हाँ हाँ, प्रॉपर भाई, मैं आपको बताऊँ ना, प्रॉपर वाले। जब हम नीचे उतर के आए ना, तो वो छोटी सी गाड़ी में थे, एक बहुत बड़ी गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही थी। तो उनका जो ड्राइवर था ना, तो इन्होंने फ़ोन किया, कहाँ है भाई? गाड़ी नीचे ही खड़ी थी। तो वो भागता हुआ आया, आके कहने लगा सर, वो गाड़ी में आके बैठा, ये छोटी गाड़ी में ही बैठा, मैं भी उसमें बैठ गया।
पीछे वो फॉलो करी। तो कुलाबा एक इलाका है, वहाँ पे दिल्ली दरबार होटल है, वहाँ हम खाना, वो तो खाना था यार। तो कुलाबा जगह बड़ी ज़बरदस्त मुंबई की। तो हम वहाँ से निकले, तो उसने कहा कब तू जो है वो, कहने कहाँ था, मैं कहने नमाज़ पढ़ने गया था। कहने लगे कि अभी जब तू गायब हो जाता है, जब मैं आता हूँ तो कहने लगे सर पता नहीं कहाँ से गोली आ जाए। मैं पीछे बैठा हुआ, मैंने कहा ये कौन सी बातें हो रही, मैं यहाँ क्रिकेट कवर करने आया हूँ, ये इसने कौन सा जुमला बोला उनके अपने ड्राइवर ने। हाँ। खैर वो गए, हम लोग खाना वाना खा कर आए ना, तो वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा अब तो भाई बस मुझे तो होटल छोड़ दें आप, मेरी जान ही निकली ना वहाँ पे। जो मैंने उनका थोड़ा माहौल वहाँ कोलाबा में जो भाई का वहाँ पे वैल्यू थी उस होटल में, ये वो, मैंने कहा भाई ये सिस्टम दूसरा है। मैंने कहा भाई अब तो जो है ना बस कोई इंटरव्यू करवा दें बस आप। भाई मैं प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू किया। अच्छा। हाँ, मैंने विवेक ओबराय का इंटरव्यू किया, वो और 3-4 चले जियो पे। हाँ, ये सारे उन्होंने, मैंने वहाँ पे उन्होंने ही करवा के दिए थे। और कि जो चले हैं सारे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं कि 5 टूर किए मैंने इंडिया के, और उस टूर पे वाहिद मरतबा हम पुलिस रिपोर्ट से सशना हुआ करते थे। और मेरा पीछे ट्रैक भी मौजूद था। 2004 में तो हम 16 शहर गए थे। मैं परवेज़ मुशर्रफ का भी विजिट कवर किया था, मुशर्रफ साहब का, जब वो मैच के लिए आए थे। तो मेरा रिकॉर्ड क्लियर था, उन्हें वो जानते थे। लेकिन मैं मिली ऐसी शख्सियत से था कि अगले दिन SSP जो थे वो उस इलाके के, वो आ गए भाई होटल में। उन्होंने कहा कि नसीम साहब वो आपसे SSP साहब मिलना चाहते हैं। मैं कहा थोड़ा तो बहादुर बनो। मैंने कहा लेकिन मैं तो पुलिस को मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या नहीं, वैसे ही आपसे मिलने हैं। तो मैं कहा उनको ऊपर भेज दें। तो ऊपर कमरे में आ गए, वो आके मुझसे मिले। कहने के राजपूत साहब हम आपके बारे में सब जानते हैं, हमें आपकी ईच एंड एवरीथिंग पता है, आप पहले भी यहाँ आके कवर करके गए, बस ध्यान रखिएगा कुछ चीज़ों का। तो मैंने कहा जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं वाकई समझ भी गया था कि भाई ज़ाहिर है मैं वहाँ पे बैठा हूँ, मैं यहाँ अपने बच्चों के पास वापस नहीं आऊँगा। तो खतरनाक गेम है, बता भी नहीं सकता हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें तो घर पे। माजिद भाई को भी नहीं बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा डर जाएगी। सच बताओ। तो मैंने कहा नहीं मैं सर समझ गया हूँ आपकी बात। अब जब भी भाई का फ़ोन आए ना, तो मैं भाई को बस में यूँ करके बच्चा बन जाऊँ। बिल्कुल भाई, हमारा फ़ोन वैसे भी रिकॉर्ड पे होता है जब हम होते हैं वहाँ पे। लेकिन उस वक्त तो जब भाई से बात होती है तो 5-6 रिकॉर्डिंग आती है, टूटा मैं पता नहीं कौन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्या बातें। मैं बच्चा बन जाता था। यार भाई मुझे इंटरव्यू करा दो ना यार, भाई यार प्लीज़ यार मुझे इंटरव्यू तो करा दो यार, भाई कोई तो इंटरव्यू करा दो भाई। हाँ यार मैं समझ गया हूँ, डर मत रो मत, यूँ करके वो समझ तो गए सब। अच्छा वहाँ चला जाओ, मैंने प्रियंका को कह दिया, उसकी वो शूट चल रहा है वहाँ पे। मैंने कहा ओके भाई हम निकले। अच्छा मेरे साथ उस वक्त होता था उस जमाने में, कैमरामैन कौन था? आसिफ भाई तो नहीं थे आपके साथ? नहीं, कैमरामैन आसिफ भाई ने बड़े टूर किए हैं वैसे, बहुत किया आसिफ भाई ने। आसिफ और मैंने तो बहुत काम किया। ये शाहरुख खान का इंटरव्यू जो किया आसिफ ही कैमरामैन था। अच्छा, जो आसिफ मेरे साथ थे। तो वहाँ पे खैर वो ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्सा था। मैं जब वहाँ पे गया ना, तो क्या भाई वो लोग, इज्जत और रिस्पेक्ट थी उन लोगों की। क्योंकि यार चलें, अब वो बात इधर से उधर चली जाएगी, इसको फिर वो आपने उसका विवेक और प्रियंका तो किया, शाहरुख खान का भी आपने एक इंटरव्यू किया था। और उसके मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था या सोशल मीडिया पे देखा था कि जिस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने शाहरुख खान से कहा था कि मेरी नौकरी का मसला है, आप मुझे इंटरव्यू दे दें। ऐसा कुछ कहा था आपने या नहीं? नहीं, ये क्योंकि आप मेरे ख्याल है IPL में वाइस जर्नलिस्ट थे जिसने शाहरुख खान का इंटरव्यू किया था। भाई IPL में नहीं किया था मैंने वर्ल्ड कप के फाइनल में किया था 2007 में। जो पहला वर्ल्ड T20 का फाइनल जोहान्सबर्ग में था। अच्छा वहाँ किया था आपने? भाई शाहरुख खान को क्या आप मजाक समझ रहे हैं? शाहरुख खान को कि मैं एक झलक भी नहीं देख सका था, आपको पता है? अच्छा। IPL में मैंने वो, हालांकि कोलकाता भी मैं गया था, मैं दिल्ली भी गया था, वो हर जगह पे अपने मैचेस में आए थे। मैं शुएब अख्तर से भी मिला हूँ जाके, वहाँ पे हमने बड़ी गप्पे मारी हैं, जो कोलकाता से खेल रहे थे। मैंने शाहरुख खान की झलक नहीं देखी थी। अच्छा। ये तो कुदरत ने इंटरव्यू कराया था, कुदरत ने। और इतनी बात तो हुई भी नहीं थी। मैं आपको एक बात बताऊं, इंटरव्यू हुआ कैसे? वो इंटरव्यू हुआ ऐसा कि पाकिस्तान मैच हार गया, मिसबा ने शॉट मारा। 2007 का फाइनल। 2007 का फाइनल। तो शाहरुख खान की वो फिल्म आ रही थी, ओम शांति ओम, बॉडी शॉडी बनाई हुई थी। लेकिन मैं बार बार ये किस्सा कई मरतबा सुनाया, और मैं सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ कि बड़ा इंसान बड़ा होता कैसे, ऐसे ही नहीं बड़ा होता। वो उसकी जो सेक्रीफाइस का लेवल होता है, उसके अंदर जो इंसानियत का लेवल होता है, वो होता ही बहुत मुख्तलिफ है।
पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा, हमारे पास उस वक्त एक्रेडिशन था, एक रिबन, एक बैन हमारे पास था, मेरे और मेरे कैमरामैन के पास, क्योंकि जियो सुपर इवेंट दिखा रहा था और मैं वहाँ पे जो है वो कैप्टन कॉर्नर करता था शुएब मलिक के साथ। अच्छा, तो वो मैं ग्राउंड में ही करता था, मोस्टली ज़्यादातर हमने ग्राउंड में ही किया। तो उस दिन तो मैं और आसिफ भाई जाके खड़े हो गए ग्राउंड में ही कि हमने कहा यार इसको इसका इंटरव्यू करते हैं। तो अब ये अपने इसका बेटा आर्यान इतना छोटा सा था, तो ये उसकी तस्वीरें बना रहा था, जैसे कैमरा गले में डला हुआ था, जुगनी बज रहा था, हमारी बस समझ लो कि जली हुई थी, और वो पूरा इंडिया वहाँ शोर मचा रहा था, इंडियन टीम डांस कर रही उस जुगनी पे, शाहरुख भी डांस कर रहा। अब ये ऐसे गुजरते हुए आए ना, तो तकरीबन कोई 20 गज का फासला था। तो मैंने कहा यार आसिफ ये इंटरव्यू मिल जाए ना मज़ा हो जाए। आसिफ हंसने लगा मेरे पे, कह मैं नसीम भाई क्या बात कर रहे हो। हुआ इसलिए मुश्किल था कि जब शाहरुख खान आया था ना, तो मेरे पास विक्रांत गुप्ता की कॉल आई, कहने लगा नसीम भाई SR के आए हुए हैं हमारे होटल में, टीम होटल में है, वहाँ हम जा रहे हैं अभी। बहुत अच्छा भाई है, दोस्ती थी यार, एक ताल्लुकात थे, पता नहीं क्या हुआ, हालात ही ऐसे हो गए। जाहिर सी बात है, क्रिकेट मैच खेलते थे हम दोनों यहाँ पे, अपना असगर अली शाह पे, उसने भी 50 किया था, मैं भी 50 किया था उस मैच के अंदर, इंडियन पाकिस्तान जर्नलिस्ट का, विक्रांत ने। हाँ, तो वहाँ पे जो है वो सूरत हाल कुछ इस तरीके की होती चली गई यार। नहीं, आपने रोका कैसे, इंटरव्यू की रिक्वेस्ट कैसे की आपने? क्योंकि वो तो जब चल रहे होंगे तो वो तो बड़ा प्रोटोकॉल के साथ। प्रोटोकॉल, हाँ भाई वो इंडियन टीम, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं कोशिश पूरी कर रहा था। मैंने कहा शाहरुख भैया, मैंने उसको शाहरुख को आवाज़ लगाई, मैं उनको कहता हूँ, वैसे तो हम बहुत सारे लोगों को उसको निकल जाता है, लेकिन मैं इसलिए कि वो इंसान बड़ा है, बहुत बड़ा इंसान है, अल्लाह और इज़्ज़त दे, और बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इतने फासले पे होगा जैसे इस गेट को डबल कर लें हम। अच्छा, वहाँ से टीम गुजर रही है, तो हम वहाँ खड़े हुए हैं, मैं आवाज़ लगाई शाहरुख भैया, तो उन्होंने कौन सा सुनना था। मैंने कहा शाहरुख भैया, कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं पे ट्राई किया, मैं कहा शाहरुख भैया ये हारने के बाद मैच तो पाकिस्तान में आधी कौम ने खाना नहीं खाया। तो वो ऐसे तस्वीर बनाता था, तो ऐसे हल्का सा यूँ करके उसने मुझे गर्दन घुमा के देखा और ऐसे करके यूँ करके कहा यार मैं ये जो ना वो जो बोलता है वो पूरा जुमला भी नहीं आता ना, यार मैं ये जो ना वो अपना जल्दी में मुझे थोड़ा करंट आया। तो मैंने कहा कि शाहरुख भैया, फिर आवाज़ लगाई ना, तो फिर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कहा शाहरुख भैया आप बहुत बड़ा नाम है, अगर आप जो, और देखो मैं क्यों कहता हूँ, वो अपने बच्चे की तस्वीर बना रहा है। वो आर्यान छोटा आ जाता था, उसको वापस भेजता था टीम के पास, वो फिर लेट के बैठ के जुगनी पे डांस कर रहा, इन्जॉयमेंट चल रहा। मैं शाहरुख भैया पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है, आप थोड़ी सी बात कर लेंगे तो एक तो मेरे लोगों को दिलासा हो जाएगा, एग्जैक्ट अल्लाह की कसम ये अल्फाज थे, लोगों को दिलासा हो जाएगा, और आप इतना बड़ा नाम है, कुछ हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। यार खुदा की कसम इतनी दूर था, उसने ऐसे कैमरा किया नीचे, ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ, यही अल्फाज, वो ऐसे सामने से आया और आके मेरे सामने, मुझे यकीन नहीं आ रहा था ये सामने खड़ा हुआ है, और मैं अपनी ज़िंदगी में हैंग हो गए होंगे आप। मैं 2 आदमी ऐसे हैं मुझे जिनसे मुझे आई कांटेक्ट मिलाना मुश्किल था, एक परवेज़ मुशर्रफ साहब और एक ये दो। मैं क्योंकि शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब का इस वजह से कि हम पॉलिटिकल जर्नलिस्ट नहीं थे, तो वो भी यूरोपियन पार्लियामेंट में आज तक पाकिस्तान के वाहिद सदर वज़ीर आज़म थे, वहाँ मुझे बात करने का मौका मिला था उनसे जियो के लिए। ये एक नेशनल स्टेडियम में भी किया था मैंने, जो जियो का एक्सक्लूसिव था, जब मुशर्रफ साहब आए थे, शायद आप उस वक्त जर्नलिज्म में आए? नहीं, मैं नहीं आया था उस वक्त नहीं आए थे, मैं तो 14 में आया। हाँ, वो भी मैंने नेशनल स्टेडियम में एक्सक्लूसिव था, वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा था, सब अंदर बैठे हुए थे अपने मीडिया बॉक्स में, पुराना वाला, और मैं वो नीचे वाली जगह नहीं है जहाँ हम बैठते हैं, तो उधर पहले एक जंगला लगा हुआ था, तो मुशर्रफ साहब ने वहाँ से आके हाथ मिलाया, मैंने माइक आगे कर दिया, तो बात हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, फिर आपने कितनी देर किया उस शाहरुख खान के इंटरव्यू? यार 5-6 सवालात, वो हिला भी नहीं। अच्छा, वो मैं खुदा की कसम, मैं उसको देख रहा था, मैं सवालात भूला था, और एक ही चीज़ थी उस आदमी के ज़ुबान पे, खुदा की कसम, अल्लाह, यार सब अल्लाह की वजह से। मैंने कहा भाई ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर के सर के बाल से रह के पैर का नाखून भी एक्टिंग कर रहा होता है, जब आप एक्टिंग करते हैं तो क्या, तो बस अल्लाह 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 की वजह से ही, और क्या हमारे में क्या है यार, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तानों के लिए बड़ी अच्छी, मैंने कहा भाई वो एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है आपका, क्योंकि आमिर खान जब जियो आए थे तो मैं वहीं पर ही था। अभी है मेरे ख्याल यूट्यूब पे तो होगा अभी वो इंटरव्यू, या नहीं है? बड़ा होगा, मेरी नज़र से तस्वीरें हैं मेरे पास उसकी। हाँ, इंटरव्यू भी पता नहीं है, वो जियो की आर्काइव में होगा। हाँ, तो वो, लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा था कि इमरान, मेरे पास जो है वो विक्रांत का फ़ोन आया, फिर लाला का फ़ोन आया शाहिद का,
क्या नसीम भाई सुना है यार यहाँ पे होटल में शाहरुख खान आया है। मैंने कहा अच्छा। मैं और आसिफ भागे, हम दोनों होटल पहुँचे। आसिफ और जो है वो कम से कम कोई 50-60 चैनल था इंडिया का। मैं सिर्फ ये देखने में लगा, एक कैप्सूल लिफ्ट थी उस 5 स्टार होटल में जिसमें से आ रहा था, चारों तरफ गार्ड नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कहा है कैसा, यही देख लें। तो वो ये इंटरव्यू से पहले उसी दिन, हाँ उसी दिन हाँ। तो वो जब आए ना, इंडियन मीडिया ऐसे कूदे, मैं झलक भी नहीं देख सका हूँ कसम खुदा की। आसिफ ने पता नहीं, और आपने जब इंटरव्यू किया होगा तो जर्नलिस्ट जो वहाँ होंगे वो तो उनकी तो दौड़े लग गई होंगी यार, ये कैसे हो गया इंटरव्यू यार। उनमें एक फैजान लखानी भी भाई भी थे जो अभी हमारे साथी हैं, हाँ। दोस्त हैं यार। वो कहाँ पर है अभी, मैंने कहा मुझे पता कहाँ पर है, वो तो हो गया जो होना था। हाँ। वो भी आए हुए थे उस वक्त वहाँ पे, फैजान भी कवर कर रहा था। तो मैं कहा भाई जो होना था वो हो गया। आप दोनों जियो से थे? नहीं, फैजान उस वक्त आज न्यूज़ से था। अच्छा, आज न्यूज़ से थे। तो वो ये वो बड़ा ज़रब, लेकिन मैं आज भी लोगों को बताता हूँ वो इंसान के तरह बड़ा है यार। उसे पता है, उसे ये भी नहीं देखा था मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, खुदा की कसम। वो तो उसके बच्चे ने तो कहीं भी नहीं जाना था ग्राउंड में, वो शाहरुख खान का बच्चा था। लेकिन एक बात है, फिक्र तो होती है ना। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, उसके पास तो वही मौका है ये तस्वीरें बनाने का, जो इतना बड़ा कैमरा डाला हुआ है, वो छोड़ के मेरे पास आके खड़ा हो जाए। ऐसी सैक्रिफाइस बहुत कम होता है। ये आदमी एक्सेप्शनल था। सानिया और शुएब मलिक की शादी कवर करने भी गया था, 2010 में हुई थी ना? हाँ, 2010। उसमें क्या शुएब मलिक ज़्यादा बेहतर बताएंगे। उसमें क्या आपका तजर्बा रहा, वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिला? मतलब क्या ऐसी चीज़ें आपने देखी जो मेमोरीज बन गई आपके लिए? भाई खबरों के लिहाज से तो मेरा वर्स्ट एवर टूर था। अच्छा, खबरों के लिहाज से जो मेरी कुछ भी नहीं मिला आपको? सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ना, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो सानिया मिर्ज़ा की प्रिंसिपल का, स्कूल की प्रिंसिपल का मैंने इंटरव्यू किया था, और कुछ भी नहीं था। फातिमा सलीम और मैं एक गाड़ी में, फातिमा सलीम, जियो ने इतना हम पे खर्चा किया हुआ था, एक गाड़ी में जो है वो मैं 2 कैमरामैन साथ भेजे हुए कि शादी की खबरें नहीं कर, सुबह शाम तक बेचारी वो भी खाली आती थी, मैं भी आता था। कोई ऐसे तो लोगों से तासुरात ले लें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। वो तो ज़ाहिर है, आप इंडिया बता दें हम यहाँ पर है, वही चल रहा था बस। इससे ज़्यादा हमारी कोई एफर्ट नहीं, कहीं हमारा कि हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे कि कोई ख़बर तो निकले, कोई ख़बर तो निकले। फिर वो क्या हुआ कि हमारा जो मेरे पास वो एक ख़बर मेरे सामने से गुजरी कि जिसके अंदर पता चला फिरदौस आशिक अवान आई हुई है। अच्छा। वो उस वक्त पॉपुलेशन की मिनिस्टर थी। अच्छा, शुएब मलिक उनका बच्चा, सियालकोट में दोनों ने बड़ा एक टाइम गुजारा। वो ताज लेके, वो ताज पहनाने जाएंगी। और मैंने कहा यार ये कहाँ पर हैं, इनको ढूंढो। पता चला ये एक तकरीब में गई हुई हैं। तो मैं उस तकरीब में पहुँचा। मैंने जाने के बाद जो ना, तो उन्होंने जब जियो का माइक देखा ना, वो हैरान हो गई। मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट था नहीं जिन्हें वो जानती थी, लेकिन जियो का माइक देख के उनको ज़रा आया कि यार ये अपने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो खैर उन्होंने इंडियन मीडिया से बात की, उस वक्त पॉपुलेशन मिनिस्टर थी। मैं कहा कुछ थोड़ी सी मैं भी, अरे आए ना आप, उसे तो जियो बड़ा धोती बोलता था, नाम था जियो ना बहुत, और कंपटीशन पे भी कोई नहीं था। आज भी हमारी जो पहचान है ना वो जियो ही है। देखें जो सच्चाई है, जिसने इतनी सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्टली जियो की। हाँ। तो वो मैं उसके पास गया। मैं क्या मैडम, बात की उनसे मैंने क्या मैम ये कहने कि मेरा बड़ा अच्छा टूर है और मैं कल जा रही हूँ वहाँ पे, और शादी में भी जाऊँगी। मैंने कहा मैम आप ताज भी लेकर आई हैं मैडम, आपके तो शुएब हैं मेरे बच्चों की तरह हैं, और मैं बहू को के लिए जा रही हूँ, और ये जा रही हूँ और वो जा रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि मैं कहा मैडम वो हम शादी में जाने का कुछ था, तो क्या हुआ तुम? मैंने कहा मैडम यहाँ पे तो मीडिया वगैरह के लिए बहुत ही एक तस्वीर बिकी हुई है यहाँ पे, क्या करें, और तुम मेरे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है, मैं जब आऊँगी ना तो तुम गेट पे ही रहना, मैं फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है मैडम। अब भाई मैं और फातिमा ना तैयार, भाई मेकअप वेकअप वाला भी आया, हम लोगों ने, मैं कुर्ता शलवार पहना हुआ, उसने भी पता नहीं कोई तैयारी ऐसी की हुई जैसे खबरें चलती थी भाई। 45 मिनट बुलेटिन का, 45 मिनट जियो का बुलेटिन सिर्फ खबर चला रहा होता था सानिया शुएब की शादी। और मैं वहाँ पे जो है वो खड़े हुए, हम दोनों ने बड़ी रिकॉर्डिंग की बाहर से, और ये वो बना के वो भेजते रहे, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। हाँ, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। गाड़ियाँ आती थी बंद ज़्यादातर, हम गेट के बाहर खड़े हुए थे, मेन गेट के अंदर भी नहीं, होटल के। हाँ। इतनी सख्ती थी। तो इतने में वो फिरदौस आशिक अवान साहब की गाड़ी आई। तो
मैंने इनकी मैं सिर्फ एक ही गाड़ी देख रहा था, मैंने कहा ये गाड़ी कब आएगी। तो वो जैसे ही आई ना, ये साफत करते करते उम्र गुजर गई, कैसे अंदर जाना है ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आई ना, मैंने इशारा किया तो मैडम ने मुझे देखा, कहने लगी हाँ ये वो, कहने लगी कि अब मैडम यकीन माने वहीं बेचारी मेरे नहीं उतर गई। उनका 4-5 लोगों का काफिला था कि नहीं तुम उतरो इधर, इसी में आ जाओ। फातिमा सलीम ने मेरी ऐसे देखा कि अकेले जा रहे हैं, मैं कहा फातिमा आओ। उन्होंने यूँ करके देखा ज़्यादा लोग ना बढ़ जाए ना, वो ज़ाहिर वहाँ पे बहुत सख्ती बहुत थी। और फातिमा और हम दोनों उसी काफिले में अंदर पहुँचे तो शुएब मलिक और सानिया खड़े हुए थे मेन स्टेज के ऊपर। जैसे ही हम अंदर गए ना, शुएब ने मुझे ऐसे देखा है और सख्ता तारी हो गया। शुएब को सख्ता तारी था कि भाई अब उस दिन शुएब नहीं आया हुआ था। मैंने उसको मीडिया बॉक्स में बोला क्या शुएब तू उस दिन तो बिल्कुल ही कह रहा, नसीम भाई मेरी समझ में ही नहीं आया ये हुआ क्या है, आप अंदर आए कैसे हो। मेरी तो भाई शुएब के जो बहनोई थे इमरान साहब, उन्होंने इतनी टोपियां कराई थी, उस लेवल की कराई थी इंडिया में। मैंने कहा यार मैं इंडिया आया हूँ, शुएब की वालदा का इंटरव्यू दिलवा दो, थोड़ा सा 2 सवाल, अम्मी का तो दिलवा दूंगा। कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो शुएब ने मुझे देखा, मैंने यूँ करके ऐसे देखा ना, तो इसने मुझे, मैंने कहा शुएब, मैंने कहा ये मुझसे कुछ कहना है। ज़ाहिर शुएब आप ज़ाहिर एक टाइम तो गुजरा है ना, प्राइम पे थे, पीक पे थे अपनी, और टाइम तो साथ गुजरा है। उसने कहा नसीम भाई को मुश्किल नहीं हो जाए। तो कहने का ऐसे करके उसने देखा ना, मैंने कहा एक पिक्चर के यहाँ जाओ। मैं ऊपर गया, इधर सानिया खड़ी थी, मैं शुएब के साथ खड़ा हुआ, वो तस्वीर बनी। इसने मुझे कान में कहा नसीम भाई कोई कैमरा मत निकालना, कोई खबर अबर मत निकालना, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा माहौल ऐसा है। मैं कहना शुएब तुम फिक्र ही नहीं करो। अभी मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ, फातिमा बीपर देने में लगी हुई, सानिया ने ये कपड़े पहने हुए, सानिया का ये कपड़ा। एक बंदा आया फातिमा को बाहर आउट। अच्छा, फातिमा आवाज लगा रही नसीम भाई मैं तो अवाम में घुस गया। मैंने कहा यार अंदर की रिपोर्टिंग कौन करेगा, फातिमा बाहर। तुम तो जा रही हो, मुझे भी लेके जाओगी बाहर। हाँ उन्होंने कहा चलो भाई, इतनी सख्ती। हाँ। उन्होंने सेकंड लगाया कि ये बाहर आप नसीम भाई आवाज़, मैंने तो मैं कौन नसीम भाई, मैं तो उधर घुस गया। अच्छा वहाँ पे वो, अब मैं खाना खा रहा था तो हैदराबाद दक्कन ना, हमारा ससुराल भी पूरा, मेरा ससुराल भी हैदराबाद दक्कन में। अच्छा, पूरी फैमिली मेरी जो है ना वो हमारी बेगम की वहाँ पर है। तो वहाँ पर हमारी बड़ी आओ भगत भी एक डिफरेंट किस्म की होती है। तो हमारी जो साली साहिबा थी और वो दोनों जो है वो मुसलसल हमारे जो साड़ू साहब हैं वो दोनों जनाबे अली इतने बेचारे लगे रहते थे हर वो। सानिया का जो इंटरव्यू करवाया था वो हमारे साड़ू साहब ने ही करवाया था। अच्छा। कैसर भाई ने उस वक्त वहाँ पे, वरना तो मेरे पास अगर उनके ताल्लुक देखिए, उन्होंने ही मेरा अजहरुद्दीन का इंटरव्यू करवाया था 2004 में। अच्छा, सानिया, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वाक़या। हमारा कैमरा अब अजहरुद्दीन सूसर हैं उनके, आई थिंक सानिया मिर्ज़ा की बहन के। हाँ बहन के। हाँ तो वो खैर वो सानिया वाला जब ये वो किस्सा हुआ। अच्छा उस दिन क्या मज़ेदार सीन हुआ। अब मैं खाना खा रहा ना बैठ के साथ, मुझे अफसोस तो हो रहा है यार फातिमा नहीं है, लेकिन अब मैं खाना तो खाना था। मैं उसी टेबल पे शुएब ने मुझे बिठाया जिस पे उसकी वालदा भी बैठी हुई थी, हम लोगों ने खाना खाया। अब मैं खा रहा ना, इतने में जो है वो उनका मैडम का बंदा आया, फिरदौस आशिकावान का, कहने आपको मैडम बुलानी है। तो मैंने कहा मैं खाना खा लूँ, कहना अच्छा ठीक है। अब मैं खाना खा रहा था, फिर आया आपको मैडम बुला रही है। मैंने कहा कि मैडम बुला रही हैं। मैंने कहा कि यार मैं खाना तो खा लूँ। कहने लगा कि आप उनके साथ ही खाना खा लें। तो अच्छा शुएब मुझे ऐसे देख रहा कि मैडम और नसीम भाई ये क्या बातें हो रही हैं ऐसे। शुएब की वालदा भी बैठी हुई है। फिर तो वो बहुत ही इज्जत दी उसने मुझे वहाँ पे। मैं सच बात बताऊँ, जब मैं चला गया नसीब खबर यहाँ से नहीं, समझा करो। फिर बाद में हमने सारी चीज़ें बताई, कौन मिनिस्टर आया था, कौन अदाकार आया था, ये वो सारी चीज़ें की हमने। लेकिन उस वक्त नहीं कर सकते थे आप, वो एक लॉ था आपका, वो फॉलो करना है, नहीं दे सकते थे आप। तो अब वो मैडम ने मुझे कहा, भाई मैडम उसी होटल में ठहरी हुई थी जिसमें ये हो रहा था। मैडम को वही ऊपर कमरे में बुला लिया। मैं गया ना तो वो एक पत्थर का गोश्त होता है बड़ा ज़बरदस्त, इतने बड़े पत्थर पे पकता है सुबह से शाम तक। अच्छा। क्या टेस्टी गोश्त था। मैं वही खा रहा था, देखा तो थाल भरा हुआ, मैडम भी लगी हुई भाई उस वक्त। कहना नजीब राजपूत है, देखो तुम यहाँ पे इसको, तो जो शुएब के लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि बेटों की बच्चों की तरह भी था ना। तो मैंने ऐसे करके देखा, मैं कहा जी मैडम। कहने लगी कि देखो इसने क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। मैं कहने लगी मैं वहाँ पे ताज लेके गई, ताज लेके बैठी रही, मुझे तो लिफ्ट ही नहीं कराई ना इसने, तुमने देखा नहीं ये वो।
तुम एक काम करो, ये खबर दे दो अच्छा। कि जो है वो पाकिस्तान की मिनिस्टर को जो है वो क्या। मैंने कहा मैडम यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया की मोहब्बतों की बात चल रही है, मैं कैसे खबर दे दूँ, आप मुझे बताएं कि उस वक्त तो ताल्लुकात भी बेहतर थे। कहने लगे नहीं तुमने आंखों से देखा था, तुम अंदर थे और तुम जो है ना वो। मैंने कहा मैम मैं तो नहीं दे सकता हूँ ये खबर, आपको पता है सब गुडी गुडी चल रहा है हर जगह पे, और मैं ये वाली खबर दे दूँ। मैंने कहा आप एक काम करें, आप ये मैं मोबाइल पे आपको रिकॉर्ड करके भिजवा दे दूँ, आप जो कहना है कह दें, मैं भिजवा दूंगा, ऑफिस चलाना चाहेगा तो चला देगा। नहीं मैं कैसे कह दूं, मैं तो यहाँ मेहमान आई हुई हूँ, कल भी 2 तकरीब में मैंने शिरकत करने जाना है। तो मैंने कहा मैडम आप समझती हैं कि हमें देनी चाहिए खबर। फिर खुद भी कहने लगी यहाँ, लेकिन ये जो है ना फिर जो गाली सुनाई, उफ उफ मैं खामोशी से सुन के बस फिर मैंने कहा यार वो उस दिन बहुत खफा थी, बहुत नाराज थी। भाई मैं कैसे खबर दे देता, आप नहीं दे सकते बहुत सारी चीज़ें। 2009 में जब आई थिंक ये तो 2010 की बात है, 9 में इंग्लैंड में जीता था पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, वहाँ थे आप? नहीं मैं नहीं था वहाँ पे। अच्छा वहाँ नहीं थे। और 2017 में? 2017 में भी मैं नहीं था, दोनों में इत्तेफाक से मेरा जाना नहीं हुआ। अच्छा 7 का वर्ल्ड कप, एक तो T20 था और एक बहुत ही खतरनाक वर्ल्ड कप भी हुआ था 2007 में जो वेस्ट इंडीज़ में। वहाँ पे बॉब वूमर की भी आई थिंक डेथ हो गई थी, उस वक्त थे आप वहाँ पे? नहीं वो वर्ल्ड कप भी मैंने साउथ अफ्रीका में नहीं था मैं उसके अंदर, उस वाले वेस्ट इंडीज में हुई थी। वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड, मैंने वेस्ट इंडीज नहीं जाना हुआ यार। अच्छा, ये जाने की बड़ी ख्वाहिश है दिल के अंदर। बाकी सब जगह कहाँ मजा आया वैसे क्रिकेट कवर करने में? सबसे अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया, मुझे अच्छा लगा, सुकून वाली जगह है बहुत। यानी कि केप टाउन भी बहुत ज़बरदस्त है साउथ अफ्रीका का। वो केप टाउन की एक ख़ास चीज़ ये लगी थी मुझे, मैंने अगर दुनिया में खूबसूरत तरीन प्लेस देखी ना यार, जो मुझे आंखों को आज भी मैं कभी आंख बंद करता हूँ तो मुझे याद आती है, वो मैंने हिल स्टेशन देखा था स्पेन का अल्कला ला रियाल। अच्छा। और ये जो ग्रेनेडा था जहाँ 100 साल के बाद अजान दी गई थी, पुराना गरना था, उससे कोई 2.5 घंटे का रास्ता था पहाड़ों में ऊपर। अच्छा उन्होंने पहाड़ों पे जैतून लगाया हुआ है सिर्फ। अच्छा। और क्या ग्रीन उन्होंने पहाड़ों को करा हुआ है अपनी जो एफर्ट करके। और वो जो जगह थी उसकी टोटल आबादी जो थी ना वो मेरे ख्याल है कि 25,000 नहीं 10,000 या 9,000 कुछ इतनी ही थी बस। तो मैं और हसन सरदार भाई जो है ना, जो अपने हॉकी के फॉर्मर कैप्टन है, हम दोनों वहाँ पे खाना खुद बनाते थे अपना। तो हमने मटर चावल बनाने की बहुत कोशिश की क्योंकि गोश्त वहाँ ले नहीं सकते थे, एक कोई मुसलमान देखने को नहीं था वहाँ। अच्छा। तो हम जो है वो जाके सब्जियां ले आते थे या चीज़ें ले आते थे। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए वो फ़िश वगैरह, फ़िश भी खाने का मेरा इतना नहीं हुआ। हमने कहा यार हसन भाई चलो आज खाना बनाते हैं दोनों, तो कहा चलो बनाते हैं। तो हमने फिर वो चावल बनाए, मटर चावल बनाते हैं दोनों। हमने भाई कोशिश की मटर चावल मसाले वसाले डाल के, लेकिन कभी भी हमने खिचड़ी से कम नहीं बनाया वो। कभी ऐसा नहीं था कि मटर भी साबुत रह गए और चावल भी साबुत रह गए, लेकिन हमने वो 3 दिन भी खाया। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे आपको फ्रूट वगैरह ला के खाते थे, लेकिन आप कितने दिन खाएंगे। बिस्किट विस्किट ला के खा लिया करते थे, का चीज़ें करते थे। और मैंने 2 आज तक ज़िंदगी के अंदर, इमरान मैंने वैसे तो बहुत ममालिक में टूर किया, लेकिन 2 मैंने आज तक ज़िंदगी में सिर्फ 2 टूर किए। एक मुझे आरिफ अली अब्बासी साहब ने जब मैं नया नया था जब भेजा था क्रिकेट बोर्ड ने, आज तक मैंने कभी क्रिकेट बोर्ड का टूर नहीं किया फिर। हालांकि मुझे जनरल साहब ने ख़ुद कॉल करके कहा था जिस वक्त वो हेड थे, जब तंजीर टीम जा रही थी तो सब मीडिया जाता था, कहने लगे यार तुम क्यों नहीं जाते हो। खुद फ़ोन करके, मैं जनरल साहब के मेरे बच्चे की सालगिरह में भी आए थे। अच्छा। जब मंगला कोर के कमांडर थे यूसुफ की सालगिरह में आए थे। अच्छा। हाँ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, वो मैं बहुत ऑनर भी करता हूँ उनका। वो उनके दौर में काम बहुत हुआ था इमरान, जो ग्राउंड का जाल बिछा था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो ऐसा कभी हुआ कि कभी आप किसी टूर पे हों और आपने कोई ख़बर दे दी हो और प्लेयर उससे नाराज़ हो गए हों, आपको थ्रेट किया हो या आपसे मतलब आपने एक नाखुशगवारी का इज़हार किया हो, ऐसी कोई ख़बर आपने ब्रेक की हो या कुछ? यार ख़बरें तो हमने कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आप ख़बर तो नहीं रोकते, और कभी कोई अपना आपका करीबी होता है तो हल्का हाथ रख के देते, भारी होता है तो फिर उतनी ही भारी देते। ये तो आपको पता है हमारे जर्नलिज्म के अंदर चलता ही है। कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 1-2 इंसिडेंट जो है ना वो मुझे याद है कि जहाँ पे मेरा साथ बड़ा ज़बरदस्त दिया था और वो मैं नहीं भूल पाता। वो
ओलंपिक्स में मैं था एथेंस में। अच्छा। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट तो वहाँ पर तो खैर कोई भी नहीं था। होता ये था कि मैं जब आज मुझे याद आता है इमरान, क्योंकि उस वक्त नया नया जियो आया था, हमें लॉ और एथिक्स कुछ पता नहीं थे। मैं कैसे बचाऊं तुम सोच नहीं सकते हो। मेरे पास एक्रेडिशन था, लेकिन अल्लाह का करना हुआ कि प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब जिंदा थे, जिन्होंने मेरा वहाँ पे वीवीआईपी एक्रेडिशन बनवा दिया। अब जो वीवीआईपी एक्रेडिशन था, वो जॉन एंटोनियो समरान जो आईओसी का सदर था, उसके साथ वो ऐसा सुनता था उनकी, मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा भाई बला थे वो, बला। ओलंपिक्स में एक नाम था प्रोफेसर अनवर चौधरी। आप सोचो, मेरा पहले उन्होंने मीडिया का एक्रेडिशन बनवाया, फिर उसके बाद कहने लगा अच्छा यार तेरा वीवीआईपी बनवा देता हूँ। अब मेरा वीवीआईपी, एक तरफ मेरे सुनील दत्त बैठे होते थे, संजय दत्त के बाप, वो ओलंपिक्स के उनके सदर थे ओलंपिक के इंडिया के। एक तरफ मेरे साथ जनरल आरिफ हसन बैठे होते थे। अब क्या हुआ, हमें अंदाज़ा नहीं था। मैं 10 मिनट की फीड भेजने एथेंस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, जो शहर से बाहर था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था। अच्छा। मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे। इतना चलना पड़ता है ओलंपिक्स के अंदर आपको, क्योंकि वेन्यू के बाद दूर दूर तक वेन्यू होते हैं। तो आप ट्रेन से आप सफ़र कर रहे होते हैं, तो काम बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत होती है। मैं वो कैमरा ले जाता था अंदर। अब वो आपको पता है PD 150 कोई छोटा कैमरा होता था उस वक्त। अब तो हम मोबाइल से बुलाए थे काम, अब तो 10 काम कर देते हैं हम, पता ही नहीं चलते। उस वक्त थोड़ी ये वाले ऑप्शन मौजूद थे आपके पास। तो वो कैमरा बड़ा वाला लेके हम जाते थे। तो मैं जब कैमरे पे बना रहा होता था ना, तो वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती थी। तो मुझे याद है पहले दिन बनाया ना, तो मुझे सुनील दत्त साहब ने ये बात कही थी। कहने लगे कि मियाँ ये प्रोफेशनल कैमरा है। देखो इंडिया में सेंस था, हमारे वालों को नहीं था ये, कसम खुदा की। उन्होंने उस वक्त मुझे कह दिया था, कहने लगे मियाँ ये यहाँ पे चेक हो जाएगा कैमरा। अच्छा। ये ना मुझे ब्रिगेडियर मुस्तफा ने बात कही, जो हॉकी के सरबराह थे, ना ये मुझे जनरल आरिफ हसन साहब ने बात की। और हुआ क्या फिर मेरे साथ, मैं जो है वो कैमरा लेके जो है ना, वो अंदर ही खड़ा होकर बनाता था ना। तो वो मैं हॉकी मैच चल रहा है, मैं बना रहा हूँ ऐसे करके ना, तो इतने में बड़ी स्क्रीनों पे ना मुझे ले लेते थे। मैं कैमरा चला रहा हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती थी उनकी, जो आरिफ हसन साहब की या सुनील दत्त साहब की, जो ना वो साथ ही बैठे होते, मियाँ आप ही आ रहे हैं बस कैमरे। बैठ गया आराम से। खैर क्योंकि मेरा वीवीआईपी था ना, तो वो फिर सोच रहे थे कि यार इसका ये कैसा है। भाई मैं अगर मीडिया में ये काम कर देता तो उठा के ले आते। हाँ। मैं वहाँ से वीडियो बना के भेज रहा, जियो भी चला रहा, काम चलता रहा। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आप ये कैमरा लेके नहीं आए। मुझे बोला, आप बहुत अदब के दायरे में बोला। मैंने कहा यार कैमरा लेके नहीं जाऊँगा तो काम कैसे होगा। मैंने कहा यार अंदर ही तो लेके जाना है। पाकिस्तान के 3 वॉलंटियर थे, हम कैमरा खोलते थे, उसके 3 पीस करते थे। अच्छा। फिर अंदर ले आके उसको जोड़ते थे। 3 पीस में 3 बंदे लेके जाते थे, फिर मैं काम कर रहा। जिस दिन पाकिस्तान का आखिरी मैच था हॉकी का, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच था, पाकिस्तान जीत गया था। तो मैं जब निकलने लगा ना, तो सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी ने कहा, कहने लगे कि यार आपको हमारे बॉस बुलाने। मैंने कहा मैं आता हूँ। वो कहने लगे यार मैं जाऊँगा नहीं, पहले भी बुला रहा था, मैं गया नहीं था एक दफ़ा। कहने लगे नहीं वो आपको बुला रहे हैं, वो मैं इधर ही खड़ा हूँ। खैर मैं अंदर गया, मैंने जाके कुछ अपने ऑफिशियल्स को का नाम नहीं दे रहा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, ज़रा थोड़ा सा देख लें। यार अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, अभी तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये टेंस बड़े ही हो गई है। आपको मैं बताऊँ मैं कैसे निकला था, कैसे, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने उसको फ़ोन किया, अहमद आलम जिगर, मैंने काशिफ जवाद और अहमद आलम, ये दोनों आए थे मुझे याद है। मैंने अहमद को फ़ोन किया, अहमद ऐसे ऐसे मसला हो गया है। कह रहा है भाई तो ये मसले को कैसे निकले। मैंने कहा यार अहमद मुझे यहाँ से निकालना है, अभी यहाँ पे सिक्योरिटी बाहर आ गई है। कहता है मैं आ रहा, लेकिन आपने बस मुझे फॉलो करना है साथ में। मैं ठीक है, तो मैं ठीक है। अहमद ने यार जो दिलेरी दिखाई, अहमद आया वहाँ पे ना, तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हाथ से पकड़ना है। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, वो पाकिस्तान का प्लेयर, व्हाट ही इज़ विथ अवर टीम, ही इज़ विथ अवर टीम। अब वो पीछे पीछे आ रहे हैं, अहमद और काशिफ मुझे ऐसे कंधे में हाथ डाल के लेके जा रहे हैं। अलाउ नहीं है कि आप बस में जाएं। अच्छा। टीम की बस में तस्वुर नहीं है। रोलैंड ऑल्टिमन्स टीम का कोच, उसको बता के आए थे, वो था दिलेर।
रोनाल्ड टिमन्स बाहर खड़ा हुआ था। रोनाल्ड टिमन्स ने जो है ना वो सिक्योरिटी वाले मुझे लेने की कोशिश करने लगे। रोनाल्ड टिमन्स ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, ही इज़ द मीडिया ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम। उन्होंने कहा भाई उस वाली जगह पे भी बैठा, उधर भी बैठा हुआ है, हर जगह पे बैठा हुआ है, ब्रॉडकास्टिंग सेंटर में भेजने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहादुरी करके ना मुझे बस में चढ़ाया, बस चलाओ, बस निकल गई। जो पहला स्टेशन आया है ना उस पर मुझे उतार दिया। कहने लगे कि नसीम इस वक्त वो आगे भी कुछ सिक्योरिटी हो सकती है, तुम निकलो। मैंने कहा ठीक है। मैं निकला हूँ, निकल के सीधा पीरियोस में अज़हर अब्बास साहब हमारे बॉस हैं, उनके दोस्त होते थे जावेद भाई। अज़हर अब्बास साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया, नासिर एक चुगताई साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे जियो में। या तो उन्होंने जो है वो मुझे कहा कि अज़हर सोचें कि अज़हर साहब ने वहाँ पे अपने दोस्त को बोला हुआ था मेरे लिए कि यार वो नसीम काम करने आ रहा है। उस ज़माने में आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल देखते हैं यार, तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं। आप इमरान यकीन करो कि मैं आज बता रहा हूँ आपको, इतने पैसे जियो देता था कि जब मैं ओलंपिक्स करके आया था तो उस तरह मेरे ज़्यादा अज़हर साहब की वजह से बच गए थे पैसे, क्योंकि अज़हर साहब ने रिहाइश भी करवा दी थी, तो उनके वजह से मुझे गाड़ी भी मिल गई थी, तो खर्चा इतने हुए ही नहीं थे। तो सोचो कि उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 में 5 लाख रुपए मुझे बचे थे। सोचो 5 लाख। आज के हालात में लोगों की तनख्वाहें नहीं आ रही हैं। इंडस्ट्री का बुरा हाल है। इंडस्ट्री का हाल तो देखो क्या है यार। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमने इसका अखबार का दौर देखा, जहन में होता था यार जंग अखबार में जॉब हो जाए यार, एक्सप्रेस आया भाई इसमें हो जाए यार, बस मैं सुकून में आ जाऊँगा। फिर अल्लाह ने उस चैनल में लेकर आए और फिर अल्लाह ने बहुत उरूज भी दिखाया है यार। मैं आपको बताऊँ, जनरल मुशर्रफ वाली कहानी जो है वो अधूरी रह गई थी। आपने माइक आगे किया, उसके बाद क्या हुआ? वो तो फौजी तो थोड़े से होते हैं ना, तो बुरा मान जाते हैं, ये कैसे बगैर इजाज़त? नेशनल स्टेडियम में नहीं, नेशनल स्टेडियम में तो वो आए थे उस दिन, इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, और मैरिट वाला? हाँ, ये मुझे याद कहाँ पे हुआ था याद नहीं। काफ़ी लोग जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे थे उस ब्लास्ट की वजह से, और कराची में मैच हो रहा था। तो मुशर्रफ साहब ना, अब मेरे पास समझ में नहीं आया, सब लोग मीडिया सेंटर चले गए कि मुशर्रफ साहब शायद बात करने वहाँ आएंगे। और मैंने पता है कहाँ पे, वो जो हम निकल के आते हैं वहाँ पे जहाँ पे कैमरे लगते हैं ना, जिस जगह पे, आपको याद होगा थोड़ी देर से पहले वहाँ पे जंगला लगा हुआ था। हाँ। तो वो जंगले पे मैंने कहा यार, जाफर और मैं थे, मैंने कहा जाफर यार ऊपर, कह रहे नसीम भाई क्या कर रहे हो, गेट बंद हो रहे हैं सारे के सारे, चलो ऊपर मीडिया सेंटर में। अरे मैंने कहा यार मीडिया सेंटर में या तो अपने को नहीं मिलेगा, किसी से मिल जाएगा, या फिर सिर्फ हमें मिलेगा। मैंने कहा यहाँ खड़े होते हैं। मेरा दिमाग क्या था, मैंने कहा मुशर्रफ साहब यहाँ आके ना आवाम को हाथ यहीं से हिला सकते हैं, सिक्योरिटी का मसला था, इससे ऊपर जगह नहीं थी, और इसी जंगले से ही हाथ हिलाएंगे। मेरे जहन में बस सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा यार मुझे दिल कहता है वो इधर आएंगे। तो मैं उधर अपने लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे हम लोग अक्सर बैठते हैं सारे, गप्पे वप्पे मार रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो उस जंगले में से वहीं से जीना चढ़ के आए, मैं उधर ही खड़ा हुआ था। मैंने ऐसे ठक करके मैंने कहा सर ये मेरे मुल्क का असल चेहरा तो ये है, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है वो मेरा चेहरा नहीं है। मुशर्रफ साहब जा रहे थे वापस, यूँ करके देखा, वापस आया, यही मेरे मुल्क का असल चेहरा है, यही मेरे मुल्क का चेहरा है, देख लूँगा इन सबको। ये वो इस्लामाबाद का जो अंदाज़ था उनका, बोल के चले गए। देखिए मैं मुशर्रफ साहब का एक मरतबा तो ऐसे किया था इमरान के, वो तो खैर कमाल ही किया था। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर मैं हॉकी वर्ल्ड कप कवर करने गया हुआ था मॉन्शन ग्लैडबाख। तो खालिद हमीद फारूकी मरूम हमारे नुमाइंदे होते थे, जर्मनी। तो खालिद हमीद फारूकी की BMW कार होती थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हम उसी में ही जो है वो मुशर्रफ साहब का विज़िट करने के लिए आते थे ब्रुसेल्स। तो PJ मीर कर रहे थे उस वक्त एयरवाई के लिए, वहाँ पे वो यूरोप में रहते थे। तो मज़ेदार सीन हुआ कि जब मुशर्रफ साहब की सिक्योरिटी वो बुश वाली थी भाई, इससे नीचे की थी। मुशर्रफ साहब जब अंदर आए, आज तक पाकिस्तान के वाहिद सदर और वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट से खिताब किया। तो ऐसा रास्ता था, वो यूँ आना था उन्हें, जैसे ये आए, फिर एक ऐसी थी, इधर पूरा मीडिया खड़ा हुआ है, 150-200 चैनल खड़े हुए, उनमें हम भी खड़े हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट, सब चीज़ करें। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ऐसे आना था और मुशर्रफ साहब ने ऐसे, फिर ये दोनों एक रेड लगी हुई थी, इधर सारा मीडिया खड़ा हुआ है, उन्होंने इधर से आके ऐसे जाना था। मेरे ख्याल है 15-10 कदम के फासले पे वो हॉल था पार्लियामेंट का, जहाँ चले जाना था। पहले कश्मीर कमेटी से खिताब करना था, बहुत सारे थे उनके।
तो अब सारे लगे हुए मिस्टर प्रेसिडेंट। तो मैंने जो है ना वो हमारा भी नुमाइंदा लगा, मिस्टर प्रेसिडेंट। अबे मैं माइक लिया, मैं इधर है माइक। तो वो मुझे चेहरा देख रहा है, इसने ये क्या किया है मुझसे, माइक किस तरह मांगा ही, और वो तो गोरे अंदाज होता है, मैं इधर दो माइक। अच्छा, अब उस वक्त तार वाले माइक होते थे, कॉर्डलेस थे नहीं, तो कैमरामैन को माइक बंधा हुआ था। मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, कैमरामैन मेरे साथ साथ भागे। अच्छा, मुशर्रफ साहब का 15 कदम का फासला है सिर्फ, हम यहाँ से निकले इस वाली एक्रेलिक के साथ साथ, यहाँ सारा मीडिया खड़ा है, मैं यहाँ से निकल के भागा हूँ, मुशर्रफ साहब ऐसे जा रहे हैं, सब देख रहे हैं ये है कौन, माइक हुई या कैमरा है। मैं यहाँ से जाके मैंने दरवाज़ा में बस पहुँचा हूँ, अंदर दाखिल होने से पहले उन्होंने यूँ करके, मैंने कहा सर सिर्फ एक सवाल। मुशर्रफ ने ऐसे देखा, यहाँ पे तो ये क्या आवाज़ आई है ना एकदम, उसे यूँ मुशर्रफ साहब ने मुझे देखा, गेट में दाखिल होने से पहले ऐसे ही मेरे पास आ गए। मैंने कहा सर क्या सोच कर आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं अच्छा सोच कर आया हूँ, मेरी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अच्छी उम्मीदों के साथ आया हूँ मैं, बाद में बात करते हैं। ये कह के अंदर, ये सिर्फ जियो के पास, उन्होंने पहले कश्मीर कमेटी से खिताब किया, फलाना कमेटी से खिताब किया, वो सिर्फ जियो बजाए जा रहा किसी के पास भी नहीं। यार हर किसी के पास ही नहीं है, वो तो अंदर खिताब कर रहे हैं और लाइव कुछ भी नहीं है अंदर से। तो अब आप सोचो कि वो हमारा क्लिप, मेरे ख्याल पहले उन्होंने कश्मीर कमेटी से खिताब किया था, फिर एक और कमेटी से उन्होंने वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट की खिताब किया था, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में खिताब के लिए आए थे, जहाँ 18 लोगों ने सवाल किए थे उनसे। और मुझे याद है यार, वो क्या कमाल दबंग आदमी थे। वो 18 सवालों में पाकिस्तान को जो है वो बहुत इंसल्ट करने की कोशिश की गई थी। आपके मुल्क में ख़वातीन के साथ ये होता है, फ़लाना होता है, ढिमकाना होता है। आपके मुल्क में जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हीरो हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को जो है वो एटम बम दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो सुनते रहे, और मुझे याद है अच्छी तरह, इधर लेफ़्ट पे उनके खुर्शीद महमूद कुसूरी बैठे हुए थे, राइट पे उनके जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के गवर्नर बैठे हुए थे। उन्होंने सबने एक एक सवाल किया, मुशर्रफ साहब लिखते रहे, लेकिन मुशर्रफ साहब का चेहरा चेंज हो गया यार, इतने इंसल्टिंग, फिर हंसते थे सवाल करते हुए, यानी कि उन्होंने कहा क्या पाकिस्तानी उठ के क्या लोग हैं ये। तो मुझे याद है यार, मुशर्रफ साहब ने जो जवाब दिए थे ना, वो ऐसे करके बैठे रहे, यूँ करके सुनते, लिख लेते थे। उनका चेहरा बता रहा था कि इतनी इंसल्ट हो चुकी थी कि मैं भी सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है। हम भी बैठे हुए थे वहाँ पे, मैं देखता रहा ये वो, खैर वो हंस रहे थे। ऐसा होता है, हमें तो नहीं पता पॉलिटिकल में क्या क्या होता है, वो अरे हमारे लिए तो एक स्पोर्ट्स वाले के लिए तो यार, मेरे मुल्क के लिए क्या बातें हो रही हैं, ये वो बातें 18 सवाल के बाद वो ऐसे बैठे रहे, यूँ करके सुनते रहे कहना। फिर उसके बाद उन्होंने, इतने में क्या हुआ कि उसने कहा, गवर्नर ने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट नाउ योर टर्न टू आंसर ऑल दीज क्वेरीज। तो इतने में वो बराबर में जो है वो खुर्शीद महमूद कुसेरी वज़ीर ख़ारजा थे, वो ऐसे करके कुछ कहने आ रहे थे, यूँ कह के कौन ही मारी, उधर ही बैठो, सीधे बैठे। कहने लगे कि तुम लोगों ने, जितने लोगों ने सवालात किए हैं वो मैंने सब नोट कर लिए, और मैं सबके जवाब जो है वो आपको दूंगा, सबके जवाब दूंगा आपको। किसी का रह जाए ना तो दोबारा करना मुझसे। तो वो भी इंजॉय कर रहे कि जैसे उनके, सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। आपके 5-6 लोगों ने सवाल किया ही, 5 और 6 कितने थे, मैं सबका एक साथ ही शामिल कर लूँ तो मैं, अगर फिर भी रह जाए तो मुझसे पूछ लेना। बार बार एक ही चीज़ कहने लगे, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को नज़रबंद किया हुआ था, इतना प्रेशर था। कहने कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, हाँ 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 हीरो है मेरा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। वो सब एकदम देखना शुरू हुए, ये क्या रिस्पॉन्ड किया इन्होंने, मेरी गलियों का हीरो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, मेरे जो है वो लोगों का हीरो है डॉक्टर। और क्या करूं मैं अपने हीरो के साथ, अपने घर में कैद किया हुआ है मैंने अपने हीरो को, और क्या करूं, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूं मैं। वो हीरो है, क्यों हीरो है बताऊं, इसलिए हीरो है कि इंडिया ने एटम बम बना लिया था कितना अर्सा पहले, अगर वो मेरे लिए एटम बम नहीं बनाता मैं तो कदमों में पड़ा होता। वो मेरा हीरो है, मेरे मुल्क का हीरो है। फिर अगला सवाल जो उन्होंने किया, तो अंदाज देखें आप, कहते हैं हाँ ये बात तो है, मैं बस एक बात आप लोगों से भी पूछ लूँ, ये अब्दुल कदीर ख़ान को एटम बम का फार्मूला कहाँ से गया था, वो लेके कहाँ से गए थे, कौन था वो, आप थे, आप थे, सब इधर उधर देख रहे हैं, नहीं आपने दिया था, किसने दिया था, गया तो कहीं यहीं से ही था ना,
बाहर से तो नहीं आया ना, फिर गलती किसकी थी पहले ये बताएं मुझे आप। यार उन्होंने कहा ये कौन से क्वेश्चन कर रही है, काउंटर क्वेश्चन कर दिया कहने बताएं आप किसे, हाँ। आपने दिया था, कहने लगे ना आप देते ना ये सूरत हाल होती। कमर भाई जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट रिसेंट पास में अभी उनका इंतकाल हुआ है, वो दुनिया भर में उन्होंने क्रिकेट भी कवर की है, और पता नहीं 450 टेस्ट 600 के करीब वनडे। आपका क्या इंटरेक्शन उनके साथ रहा है, क्या टूर्स किए हैं आपने, मज़े किए उनके साथ, कोई मेमोरीज? यार कमर भाई के बारे में जितनी उनकी कवरेज तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ तो वहाँ पे बहुत सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं कि जावेद मियाँदाद और इमरान खान उनके घर में ठहरते थे। वो कमर भाई लंदन में। हाँ, कमर भाई ऊपर सोते थे और वो नीचे सोते थे। तो आप ज़रा हिस्ट्री का अच्छा, ऐसा क्यों? होटल नहीं था क्या इशू? यार उस ज़माने में शुरू में यारों दोस्तों क्या रुक जाया करते थे उस वक्त, और जर्नलिस्ट और खिलाड़ी करीब भी थे, करीब भी हुआ करते थे, उनमें हुआ करते थे। कमर भाई एक डिफरेंट रिस्पेक्ट अर्न करते थे, इवन के वो बीबीसी के लिए जब काम करते थे, डॉन के लिए उन्होंने काम किया, आप भी डॉन के लिए कर रहे हैं, तो एक बड़ा नाम कमर भाई। वह मुझे याद है कि इंडिया के टूर पे 2004 में हम लोग साथ थे, फिर एक आध इंग्लैंड के टूर पे भी हमारी उनकी मुलाकात रही। थोरो जेंटलमैन यार, प्रोफेशनल आदमी थे, अपनी बात करना जानते थे, अपने वज़न को समझते थे, और फिर उसी हिसाब से अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त भी दी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमने तो उनसे बहुत कुछ सीखा यार, बहुत कुछ लर्न किया। मुझे याद है कि बेंगलोर में उन्होंने एक सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट को बहुत बुरी तरीके से जो है ना लताड़ा था। वो मुझे याद है बेंगलोर में, वो कमर भाई बिल्कुल इस तरीके से हो गए थे वो वहाँ पे। हमारे वो बस किसी बात पे गुस्सा हो गए थे। अच्छा। पाकिस्तान के मामले पे सुनते नहीं थे, मजाक में भी। तो इस मामले वो बहुत एक अच्छी लाइफ गुजार के गए। बस वो कि शादी नहीं की थी उन्होंने, तन्हाई ज़रा मुझे ऐसा लगा आखिरी लम्हात में। यार देखें, आपकी फैमिली का मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक पाथवे मिलता है, आपको एक लाइफ मिलती है कि यार अब ये ज़रा बच्चों के लिए करना है, अब ये ज़िंदगी का एक मकसद आ जाता है। उनका मकसद सिर्फ क्रिकेट ही रहा, उनकी क्रिकेट को ज़िंदगी दी और मकसद था नहीं। 90 साल, हाँ, 90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 90 साल की उम्र। देखें आपने वो जो कुछ भी कहे, हमने प्रेस क्लब में भी मिलते थे, जिंदा दिल आदमी थे, लेकिन तन्हाई तो फिर तन्हाई होती है। खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत, अल्लाह मियां मग़फ़िरत फरमाए। ग्रेट मैन, और बस रोल मॉडल बहुत सारे लोगों के, हमारे आपके सबके। तो नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करने में। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने जो है वो शेयर की, और बहुत कुछ सीखने को, हमने भी बहुत कुछ सीखा आपसे, आपको देख के बहुत कुछ सीखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सो ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।